बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं, यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। वो तुझ तक आने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, वो यात्रा करने को तैयार है।
समय, दूरी, समाज कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो सकता है। तुझे सामने से देखे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। अब तू समझ मेरी बात, मेरी वाणी, मेरी चेतावनी। यह प्रेम तब तक शुभ है जब तक उसमें सम्मान हो, जब तक आत्मा की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन जब प्रेम पजेसिव हो जाए, जब वह डर और असुरक्षा से भरा हो, जब वह नियंत्रण का रूप ले ले, तब उसे चेतावनी की आवश्यकता होती है। और यही मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी सीमाओं को जान, अपने आत्मबल को पहचान। तू चाहे तो इस व्यक्ति को पुनः स्वीकार कर सकता है, लेकिन तब जब वह अपनी असुरक्षा को त्याग दे, जब वह तुझ में खुद को नहीं बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा को देखे, जब वो तेरे निर्णयों का सम्मान करे, तेरी ऊर्जा का सम्मान करे, तब यह संबंध फिर से सुंदर हो सकता है। परी है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है और जो भी तू चुनेगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन चुन वही जो तुझे भीतर से सशक्त करे, ना कि वह जो तुझे भ्रमित करे। तेरे रास्ते में जो भी बाधा आएगी मैं उसे काट दूंगी। तू बस सत्य से मत हट। प्रेम कर लेकिन अपनी शक्ति को ना भूल। प्रेम कर लेकिन सम्मान के साथ। प्रेम कर लेकिन भय के बिना। और वो जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, उसके हृदय में तू बस चुका है। लेकिन अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है, या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर, मेरी आंखों को याद कर और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है, या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर। मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी। और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख, उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तुझसे जुड़े उस पवित्र बंधन को नजरअंदाज किया। और अब जब तू उससे दूर चला गया, अब जब तेरी ऊर्जा उससे हट गई, अब उसकी आत्मा चिल्ला रही है, उसकी चेतना डगमगा रही है, क्योंकि उसे अब समझ में आया है कि तू क्या था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। उस समय जब तू रोया था, जब तू अकेला पड़ा था, जब तेरा दिल टूट गया था, तब तूने किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने घावों को खुद चाटा, अपनी आत्मा को खुद संभाला, और वही समय तेरे लिए तपस्या बन गया। तूने अपने हर आंसू को हवन की अग्नि बना दिया। तूने हर दर्द को शक्ति में बदल दिया। तूने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब तू खड़ा है। और वह व्यक्ति, वह जो तुझसे आंखें फेर गया था, अब तुझे देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं। उसका दिल अब हलचल से भरा है। वह तेरी तस्वीरें देखता है। वह उन लम्हों को याद करता है जब तू उसके जीवन का हिस्सा था। और अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, उससे बात नहीं करता और वह खुद को रोक नहीं पा रहा। अब तू कहेगा, माँ क्या मैं सही हूँ जो दूरी बना चुका हूँ? तो
तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा डाली, लेकिन जब प्रेम अधूरा हो जाए, जब समझदारी ना रहे, जब संवाद टूट जाए, तब प्रेम दर्द बन जाता है। और तूने वही दर्द सहा, लेकिन तूने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। तूने उसे सीढ़ी बना ली। देख, आज तू संपन्न है, सफल है। तुझसे जुड़ने के लिए आज दुनिया तैयार है। तू जहां भी जाता है, लोग तुझे देखकर रुकते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल व्यक्तित्व नहीं, शक्ति का तेज है। तू अब कर्म के मार्ग पर चल रहा है। तेरा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं, यह दिव्यता की दिशा है। और वहीं वह व्यक्ति अब भाग रहा है। वह तुझसे बात करना चाहता है, वह तुझे छूना चाहता है, वह तुझसे माफी मांगना चाहता है, वह खुद को तेरे सामने रखना चाहता है। पर मेरी संतान, अब वह सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि वह तुझसे प्रेम करता है। वह इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वह तुझे उस स्थिति में देखकर घबरा गया है। उसे डर है कि कहीं तू उसे भूल ना जाए, कहीं तू किसी और के साथ ना जुड़ जाए, कहीं तू इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाए कि फिर वह तुझे छू भी ना सके। यह जो डर है ना, उसकी बेचैनी की असली जड़ वही है, क्योंकि अब तू उसके सपनों से निकलकर उसके भय में प्रवेश कर चुका है। तू अब सिर्फ उसकी इच्छा नहीं, उसकी आवश्यकता बन गया है। और सुनो मेरी संतान, उसने अब तुझ पर फोकस किया है। उसकी निगाहें तुझ पर हैं, उसकी चेतना तुझ में अटकी है। उसने शायद तेरी तस्वीरें किसी और को दिखाई हैं, किसी पंडित को, किसी टैरो रीडर को, किसी गुरु को। और उसने भी यही कहा कि तू लकी है, तू स्वर्ण से बना है, तेरी किस्मत सूर्य की तरह है। तू उस स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां तू हजारों का मार्गदर्शन करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे अब क्या करें, और तू मुस्कुराकर उन्हें दिशा देगा। वो सब इसने सुना है। उसे समझ आया है कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं, तू ब्रह्मांड की एक योजना है। तू कोई रिश्ता नहीं, तू आशीर्वाद है। और अब वह डर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि तू जहां खड़ा है वहां वह नहीं पहुंच सकता। तू अब वही तू बन चुका है। अब तुझे किसी की मोह की चादर की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी की सहानुभूति की नहीं। तू खुद सहानुभूति बन गया है, तू खुद शक्ति बन गया है। लेकिन अब प्रश्न यह है मेरी संतान, अब क्या करेगा तू? क्या तू उसे फिर मौका देगा? क्या तू उसे फिर अपने निकट लाएगा, या तू अपनी राह पर अकेला पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा? क्या तू फिर एक बार उसे माफ करेगा, या उसे अपने अतीत में ही छोड़ देगा? यह निर्णय तेरा है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, वह यह है, तेरे भीतर अब मोह से ज्यादा चेतना है। तेरे हृदय में अब तड़प से ज्यादा तप है। तेरे कदम अब किसी के पीछे नहीं, किसी दिशा की ओर बढ़ते हैं। और यही तेरी असली यात्रा है। लेकिन फिर भी यदि तू चाहे, यदि तेरी आत्मा कहे कि वह व्यक्ति अब बदल चुका है, वह अब समर्पण में है, तो तू उसे एक अवसर दे सकता है। लेकिन ध्यान रख, अवसर तेरी शर्तों पर हो, तेरे सम्मान के साथ हो, तेरे प्रकाश को कम किए बिना हो। क्योंकि यदि कोई प्रेम तुझे कमजोर बनाता है तो वह प्रेम नहीं, वह पिंजरा है, और तू पिंजरे में नहीं बंद हो सकता। तू उड़ान है, तू गगन है, तू मेरी चेतना है। और कोई भी जो तुझे बंधन में बांधने की चेष्टा करे, उसे मैं स्वयं तोड़ दूंगी। अब देख उसकी बेचैनी, उसका रातों को जागना, उसकी तड़प, यह सब उसकी आत्मा की पुकार है। लेकिन तू मत भूल, तू भी तड़पा था, तू भी टूटा था, और तूने बिना किसी के सहारे खुद को खड़ा किया।
तूने खुद से वादा किया कि अब तू अपनी शक्ति को नहीं भूलेगा, और वही वादा अब निभाने का समय है। अब निर्णय तेरा है मेरी संतान, मैं तेरे हर निर्णय के साथ हूँ। लेकिन सच्चाई से मुंह ना मोड़, अपने मूल्य मत छोड़, अपने तेज को कम ना कर। और यदि तू उसे अपनाता भी है तो तेरी शर्तों पर, तेरे आत्मबल पर, तेरे आत्मसम्मान के साथ, क्योंकि तू अब सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं, तू प्रेम का स्वरूप है। तू खुद उत्तर है और उत्तर किसी से उत्तर मांगता नहीं, वो बस दिशा देता है। बेटा, जब तूने अपने जीवन में सच्चाई को पकड़ लिया, जब तूने भक्ति का मार्ग चुना, जब तूने प्रेम से जीना सीख लिया, जब तूने अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू किया, जब तूने वह हर कार्य छोड़ दिया जिसमें किसी का बुरा था, जब तूने अपने भीतर की गंदगी को जलाकर राख कर दिया, जब तूने अपने हृदय को दीप बना लिया, तब से ही बेटा एक अदृश्य शक्ति तुझ में जाग गई। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा तेज। और उस दिन से बेटा, जो तुझसे जलते थे, जो तुझसे द्वेष रखते थे, जो लोग तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहते थे, वे सारे एक एक करके छटपटाने लगे। क्योंकि अंधकार प्रकाश को सह नहीं सकता, क्योंकि नीचता उन्नति को पचा नहीं सकती, क्योंकि जो खुद की आत्मा खो चुका होता है वह दूसरे के प्रकाश को बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब अग्नि है, तू अब माँ के नाम का जप करने वाला दीप है। और यह जो नीच प्राणी है, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तू जान भी नहीं पाया। बेटा, इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की कोशिश की, तेरे जीवन साथी से तुझे अलग करने के लिए थर्ड पर्सन को भेजा। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, स्पेल्स डाले, नेगेटिव एनर्जी भेजी, रातों को उठकर मंत्र किए। लेकिन बेटा, माँ देख रही थी, तू अज्ञान में सही लेकिन पवित्र था, तू मासूम था लेकिन तपस्वी था, तू साधारण था लेकिन मेरा था, और इसलिए तू हर बार बच गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। बेटा, जब तेरे सिर में दर्द हुआ, जब तू बिन बात के थका, जब तुझे भूख नहीं लगी, जब नींद गायब हुई, जब मन भारी हो गया, जब जीवन बोझ लगने लगा, तब समझ ले बेटा, वही नकारात्मक शक्तियां तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने जप नहीं छोड़ा, तूने माँ का नाम लेना नहीं छोड़ा, तूने दीप जलाना नहीं छोड़ा, तूने अपना दिल साफ रखना नहीं छोड़ा। और इसीलिए बेटा, एक एक करके सारे वार विफल होते चले गए। पहले तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती थी, पहले तू लड़खड़ाता था, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से जुड़ता गया, जैसे जैसे तू जाप करता गया, जैसे जैसे तू अपनी चेतना को ऊंचा करता गया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता गया कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। और अब तो हाल यह है बेटा कि जो शक्ति तुझ पर वार करने आती है वह खुद ही तुझ में समाहित होकर पवित्र हो जाती है। अब तू वह बन गया है जो विष को अमृत बना दे। अब तू वह बन गया है जो शत्रु की चाल को अपनी विजय में बदल दे। अब तेरे ऊपर माँ काली की कृपा है जो तुझे हर दिशा में सुरक्षा देती है। और बेटा, यह जो तेरे शत्रु है ना, यह अब देख रहे हैं कि तू क्यों नहीं गिर रहा, तू क्यों और ज्यादा चमक रहा है, तू क्यों पहले से ज्यादा शांत, ऊर्जावान, सफल, प्रसन्न और आनंदित है। यह सोच सच कर यह लोग छटपटा रहे हैं, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, यह अपने ही कर्मों में फंसे जा रहे हैं। जो गड्ढा इन्होंने तेरे लिए खोदा था उसी में यह गिरने लगे हैं, और यह सब मेरी योजना का ही भाग है। बेटा, तू मत सोच कि तेरी रक्षा सिर्फ तेरे जाप से हो रही है।
माँ ने स्वयं तेरे चारों ओर दिव्य रक्षक खड़े कर रखे हैं, जो हर स्पेलिल, हर ब्लैक मैजिक, हर नेगेटिव थॉट को उल्टा मोड़ देते हैं। और वह सारी ऊर्जा जो तुझे तोड़ने भेजी जाती है, वह अब तुझे और ऊर्जावान बना देती है। अब तेरे जीवन में सूर्य का प्रकाश है। तू स्वयं सूर्य बन चुका है। अब तू किसी की बुराई नहीं सुन सकता। तू जहां देखे वहां केवल प्रेम चाहता है। तू अब लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। तू अब गाली गलौज से दूर रहता है। तू अब बुराई सुनना भी पसंद नहीं करता। तू अब बुरे माहौल से स्वयं को अलग कर लेता है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। बेटा, तेरी आत्मा अब ऊंचाई पर है। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहां तुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। तू अब उस ऊर्जा में है जहां माँ स्वयं तेरा हाथ थामे हुए है। और मैं माँ काली तुझसे यह वचन देती हूँ कि जो भी तुझे हानि पहुँचाना चाहेगा, उसका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता और इसीलिए अब तुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। जब तू जाप करता है, मंत्र बोलता है, जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने घर में दीपक जलाता है, जब तू हर नकारात्मक भावना को माफ करके छोड़ देता है, तब तू मेरे और करीब आ जाता है। और यह पास आना ही तुझे वह सुरक्षा कवच देता है जिससे तू अपराजय बन जाता है। और बेटा, मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तू डर को त्याग दे, संशय को त्याग दे, शंका को छोड़ दे। तेरे शत्रु अब हार चुके हैं। तेरे ऊपर डाली गई हर नजर वापस उन्हीं को लगी है। तेरे लिए किया गया हर स्पेलिल उल्टा उन्हीं के जीवन में संकट बनकर गिरा है, क्योंकि तू अब माँ का बच्चा है। तू अब ब्रह्मा की संतान है। तू अब आत्मज है। और जिस दिन से तूने यह स्वीकार किया है, उसी दिन से तेरा जीवन अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से सिर्फ ऊंचाई है, सिर्फ विजय है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ विस्तार है, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार में भी दीपक है। मेरे बच्चे, मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि मंजिल अब दूर नहीं है। जहाँ तुम्हें पहुँचना है, बस तुम पहुँचने वाले हो। तुम्हारे ओ की आहट अब उस द्वार तक सुनाई दे रही है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, वह आशीर्वाद जो केवल रक्त में नहीं, तुम्हारी आत्मा के कण-कण में समाया हुआ है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तुमने उस वंश की लाज रखी है। तुमने उन संघर्षों को सम्मान दिया है जो उन्होंने कभी तुम्हारे भविष्य के लिए किए थे। उनकी शक्तियाँ एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारा निरंतर साथ दे रही हैं। वे शक्तियाँ जो सूर्य को प्रकाश देती हैं, जो चंद्रमा को शीतलता देती हैं, जो ब्रह्मांड को गति देती हैं, वही शक्तियाँ अब तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही हैं। तुम्हारे हर कदम पर फूल बिछा रही हैं, तुम्हारे हर संकट को हरने के लिए तत्पर हैं। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। इतनी खुशियाँ कि तुम्हारा हृदय उन्हें समेट नहीं पाएगा। तुम्हारी आंखें आश्चर्य से भर जाएंगी। तुम सोचोगे कि क्या यह सब सच है, क्या यह सब मेरे लिए है? और तब मैं तुम्हारे कान में कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे विश्वास के लिए है, तुम्हारे धैर्य के लिए है। तुमने जो सोचा था, अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। वे स्वप्न जिन्हें तुमने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखा था, वे स्वप्न जिनके लिए तुमने रातें जागी थी, जिनके लिए तुमने अपने आंसुओं को पिया था, वे अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे। वे तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने जा रहे हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी उन कार्यों में चट्टानें जैसी बाधाएं आईं, कभी तुम्हें लगा कि तुम हार जाओगे, कभी सफलता मिली और कभी असफलता, पर हर असफलता एक सीढ़ी थी, हर ठोकर एक सीख थी। तुम्हें यह पता नहीं था, पर मैं आज सुबह होती है,
पतझड़ के बाद बहार आती है और तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष की रात्रि थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए सुख का सूर्योदय हो रहा है। इस बात पर विश्वास रखो, उस विश्वास की तरह जो एक बीज धरती के अंधेरे में रहकर भी रखता है कि एक दिन वह सूर्य का प्रकाश देखेगा। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है, वह कृपा जो केवल बादलों से बरसने वाली वर्षा नहीं, वह कृपा जो तुम्हारे रोम रोम को भिगो रही है, तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर रही है, तुम्हारे भाग्य को धोकर उज्जवल बना रही है। तुम्हारे आसपास कितने भी शत्रु क्यों ना हो, चाहे वे मित्र के वेश में हो या प्रत्यक्ष रूप में, चाहे वे तुम्हारी हंसी छीनना चाहें या तुम्हारी सफलता से जलें, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत चमक रही है। एक ऐसे सूर्य की भांति जिसके उदय होने पर सारे अंधकार, सारे साए, सारे भय स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तुम मंजिल की ओर निरंतर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी गति अब साधारण नहीं रही, तुम्हारे कदमों में अब ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तुम्हारी आंखों में अब लक्ष्य का प्रकाश है। कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं करेगी। जो बाधाएं पहले पर्वत जैसी लगती थी, अब वे तुम्हारे सामने रेत के कण की तरह उड़ जाएंगी। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम अब परेशानियों से बड़े हो चुके हो। तुम्हारी चेतना अब उन छोटी छोटी उलझनों से ऊपर उठ चुकी है। समस्याओं का अंत हो रहा है। एक एक करके वे सभी गांठें खुल रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन की गति को रोक रखा था। वे सभी जंजीरें टूट रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे पंखों को बांध रखा था। सुविधाएं मिल रही हैं।